हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए इज ए 3x4 मैट्रिक्स एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए इज। ठीक है, तो देखो ए जो है, हम ए बी मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, तो ए जो मैट्रिक्स है वो 3x4 की है। तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कोई कांस्टेंट होंगे, ठीक है, हमें नहीं पता। और ये बी का कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल 3x5 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है। 3 होगा ना, क्योंकि 3 रोज है। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो दोनों का रैंक इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करो ए का रैंक, इसका रैंक 3 आ गया। ठीक है, तो ए बी का रैंक 3 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 3 रैंक आ गया, इट मीन्स कि तीनों रो, 3 नॉन जीरो रोज आ जाएंगे जब अपन रो इक्लोन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ओनली ए में 3 नॉन जीरो रोज होंगी तो ए बी में भी तो 3 नॉन जीरो रोज होंगी, तो ए का रैंक 3 आएगा तो ए बी का तो 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, पर अगर मान लो इसका रैंक 2 हो जाए, यानी कि यहाँ पे एक रो जीरो बन जाए, है ना, रो इक्लोन फॉर्म बनाए तो ये रो जीरो बन गई, तो रैंक ए का 2 आ गया। और ए बी में मान लो तीनों नॉन जीरो यहाँ पे नंबर, तो इसका ओवरऑल रैंक 3 आ जाएगा। ठीक है, तब जाके इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, अनकंसिस्टेंट। तो इसलिए ए का रैंक मैक्सिमम 2 हो सकता है बस। 2 से ज्यादा 3 बन गया तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकली एन ओवर डिटरमाइंड सिस्टम सच ए सिस्टम विल। देखो, तो इसको आप सर्च करोगे, ओवन डिटरमाइन सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा हो। जैसे मान लो कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है बट 2 ही वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं हम ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। जैसे 3 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, इस तरीके से। तो अब अगर नॉर्मल देखा जाए इसका, मैंने इसको सर्च करोगे पढ़ोगे तो इसमें लिखा होगा कि ओवर डिटरमाइन सिस्टम जो मोस्टली इनकंसिस्टेंट होता है, हैविंग नो सॉल्यूशन। पर ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें, कंसिस्टेंट भी हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन से। ठीक है, क्या हो सकता है कि 3 लाइन इस तरीके से कट कर रही है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट हैविंग मैनी सॉल्यूशन, कि तीनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ये गलत है ना, इनकंसिस्टेंट का मतलब ही है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और डी है इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन। जैसे मान लो 3 लाइन इस तरीके से कट कर रही हैं, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, या फिर 3 लाइन इस तरीके से कट कर रही हैं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो डी भी ठीक है। ठीक है, तो मोस्टली ये होता है। ठीक है, बट ये भी पॉसिबल है। तो 3 आंसर इसके हैं जो मेरे पास बुक है। अब ऑफिशियल आंसर पता नहीं क्या होगी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट हाँ, आप इसको थोड़ा सर्च करो, इसके बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है काम आ जाए चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स पी एक्स इज इक्वल टू क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर द अननोन वेक्टर एक्स। ठीक है, इन्होंने बोला आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पी क्यू मस्ट हैव सेम रैंक एज मैट्रिक्स पी। सही बात है ना, बस यही तो है, इतना पढ़ रहे हैं। वेक्टर क्यू मस्ट हैव नॉन जीरो एलिमेंट, ये जीरो हो चाहे ना हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है ना। हाँ, अगर वेक्टर क्यू में जीरो एलिमेंट हो तब कह सकते हैं कि हाँ एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, जीरो ट्रिवियल सोल्यूशन 0,0,0। ठीक है, नॉन जीरो होगा तो जरूरी नहीं है, फिर तीनों केस बनेंगे, नो सोल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट। पी मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, पी मस्ट बी स्क्वायर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द थ्री रियल वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो इसको बस हम गोस एलिमिनेशन मेथड से करके ट्राई कर लेते हैं। -1 4 1 3, थर्ड इक्वेशन मैंने पहले लिख दी। ठीक है, 2 -1 3 1 3 2 5 2। तो
तो क्या करते हैं, R2 ऑपरेशन लगाया, R2 + 2 R1, R3, R3 + 3 R1, ठीक है। तो क्या बनेगा, -1 4 1 3, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 दूनी 8, -1 7, 5 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे 0, 4 3 12, 2 14, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 3 3 9 2 11, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे, R3 पे लगाएंगे, R3 - 2 R, ठीक है। बेसिकली हमें यही पता चलेगा, देखो ये आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है ना, यहाँ पे 0 बन जाएगी, बट यहाँ पे नॉन जीरो रहेगा, तो यूनिक सोल्यूशन ही आएगा, ठीक है। तो -1 4 1 3 0 7 5 7 0 0 -3, एक मिनट, 5 दूनी 10, 8 - 10 -2, और -3, 7 दूनी 14, 11 -14, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, -2Z = -3, Z = 3/2, सेकेंड इक्वेशन से 7Y + 5Z, यानी कि 15/2 = 7, 7Y = 7, उधर जाके माइनस हुआ तो -1/2, -1/2 आ गया, तो Y की वैल्यू आ गई -1/14, ठीक है। तो -X + 4Y -2/7 प्लस 3/2 = 3, X की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके 14, इसको सॉल्व करके आएगा नीचे 14, -4 7 21, 21 17/14 -3, तो ये 14 14 42 -17 -20, ठीक है, ये आ जाएगा। ये जरूरी नहीं निकालना, बट हाँ फिर भी प्रैक्टिस करते हुए निकाल सकते हो, पेपर में तो करना ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी 3 × 3 मैट्रिक्स विद रैंक 2, AX = 0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, X = 0, 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एंड 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मान लो रैंक 2 है, रैंक 3 होता तो होता ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये गलत है। रैंक 2 है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, माइनस रैंक 2 = 1, ठीक है, तो 1 आएगा। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मान लो रैंक 2 है, इट मीन्स अगर C1 X = D1, A2 X + B2 X + C2 X = D2, सॉरी यहाँ पे तो 0 है ना, 0, A3X + B3X C3X = 0, ठीक है। रैंक 2 का मतलब ये है कि दो इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तीसरी इनसे मिलकर बनी है, तो तीसरे का कोई मतलब नहीं है। तो अब एक्चुअल में हमारे पास दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, अच्छा मैंने एक्स एक्स लिख दिया, ठीक है। तो दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा, जैसे बोले कि z की वैल्यू मान लो k पुट करेंगे, x की वैल्यू हो सकता है कि k की फॉर्म में कुछ तो आएगी, मान लो a k आ जाएगी, y की वैल्यू c k आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा सोल्यूशन वेक्टर क्या बन जाएगा, k कॉमन निकाल लिया, a, और भी तो कांस्टेंट होंगे ना, कुछ ना कुछ आएगी, वैल्यू आएगी 1, इस तरीके से। तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आएगा। और थोड़ा डिटेल में करना तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है याद ही होगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।